हेलो नमस्कार। नाइन्थ क्लास मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे थे उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये तीसरा चैप्टर है अपना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है वो सभी चीज़ें अपन आपको बताते हैं अच्छे से, ठीक है। कि जैसे कि ये चीज़ यूज़ क्यों होती है, यूज़ ये होती है कि मान लो मैं एक पॉइंट है, मान लो ए, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब मैं इस एक पॉइंट को कैसे बताऊँगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि मान लो आप को यहाँ से इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है। अगर आपको कोई बोले कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप कैसे बताओगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों कितनी दूरी पर हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप कैसे भी जा सकते हो। तो इनकी डिस्टेंस बताने के लिए और एग्जैक्टली ये बताने के लिए कि एक्चुअली ये है कहाँ पे, अपन क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जैसे कि मान लो एक अपने पास में ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन और इस लाइन से, इस लाइन और इस लाइन से, मान लो इस लाइन से इस डिस्टेंस पे है, इस लाइन से इस डिस्टेंस पे है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को बताने के लिए हम ये बताएंगे कि मान लो इससे ये 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर्स पे है, इससे मान लो 3 मीटर्स की दूरी पर है। तो अपन इसको ऐसे बताएंगे कि ये एक्स से इस लाइन से, इस लाइन को मैं बोल दूँ ए लाइन और इस लाइन को मैं बोल दूँ बी लाइन। तो मैं ये बताऊँगा कि ए लाइन से तो 2 मीटर पर है और बी लाइन से 3 मीटर पे है। तो ए लाइन से 2 मीटर और बी लाइन से 3 मीटर पर अगर जो पॉइंट आपको मिलेगा वही पॉइंट होएगा हमारा ए। तो आप एग्जैक्टली बता पा रहे हो कि ए पॉइंट कौन सा है। तो एक तरीके से किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताने के लिए कि भाई वो कहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पर है, हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी बात कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज़ की जाती है। अब चलो ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करने की। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते कैसे हैं, होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो इसमें 2 लाइंस होती हैं, एक तो खड़ी लाइन होती है, ठीक है, और एक इस तरीके से बैठी लाइन होती है। इस खड़ी लाइन को अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, ठीक है। और इस छोटी वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। छोटी क्लासों के अंदर हम इन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में हम तीसरे एक्सिस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमें छोटी क्लास है इसलिए हमें छोटी बात ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात करनी है। एक्स और वाई एक्सिस होते क्या हैं? एक्स और वाई एक्सिस कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपन ने इनको एक स्थिति बता दी कि हाँ इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में हमें ये पॉइंट्स चाहिए, ठीक है भाई, हो गई बात। तो अब ये दोनों लाइनें जहाँ पर काटती है ना, उससे मैं पॉइंट दे दूँ मान लो ओ, उससे मैं कौन इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये वाला, उससे मैं दे दूँ पॉइंट ओ। अगर मैंने इनको ओ पॉइंट दे दिया तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन। देखो होता क्या है, ये वाई एक्सिस के ऊपर जो अपन वैल्यूज़ देते हैं ना, वो वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ वाई की, और एक्स के ऊपर जो अपन वैल्यू देते हैं वो वैल्यू होती है ओनली एक्स की। तो इस तरीके से सारी बातें अपने पास में की जाती हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बातें होती हैं हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस से रिलेटेड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ये खड़ी लाइन ले रही है अपनी और ये बैठी हुई लाइन ले रही है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर में मैं पॉइंट ले लूँ, मान लो 1 2 3, इसके ऊपर मैं पॉइंट ले लूँ 1 2 3 4। तो देखो ये जो पॉइंट लाइन है ना, ये वाई एक्सिस की है। वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू मिलेगी, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 0। ये देखो यहाँ पर, अब देखो ये यहाँ तक तो 0 है, यहाँ पर आपको मिलेगा -1 -2 -3। अब बोलोगे सर ये माइनस वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं? देखो माइनस कुछ भी नहीं होता, माइनस सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा होती है। मान लो कोई आदमी इस साइड चल रहा था, अब उसको कोई बोल दे कि यार वो उल्टा चलना स्टार्ट कर दे, तो जब वो उल्टा चलना स्टार्ट करेगा तो उसे अपन बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोल देंगे अपन उसको? सॉरी वाई नहीं, उसको अपन बोल देंगे नेगेटिव। क्या बोल देंगे उसको? अपन नेगेटिव बोल देंगे, है ना। इतनी सी बात है। कहने का मतलब आप समझ गए अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नेगेटिव का मतलब सिर्फ होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन होती है। कि कोई इंसान मान लो नॉर्थ में चल रहा है, तो जैसे ही अपन उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो नॉर्थ के उल्टे क्या होता है? वेस्ट होता है, तो वो कहाँ चलना स्टार्ट कर देगा? साउथ में चलना स्टार्ट कर देगा। एक तरीके से नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा साउथ, वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस यूज़ करते हैं ना। यही सारी बातें हैं डायरेक्शन के यूज़ करने से लेकर। चलो भाई अब बात करते हैं अपन आगे। अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि क्या टॉपिक क्या है अपने पास में? अपने पास में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ही अपन खड़ी और इस टाइप की लाइन बनाते हैं। इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं वाई के पॉइंट्स, इसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं एक्स के पॉइंट। इस साइड होंगे वो -x के पॉइंट होंगे, इस साइड होंगे जो वो किसके पॉइंट होंगे? वो पॉइंट होंगे हमारे पास में किसके? वो पॉइंट्स होंगे हमारे पास में क्या नाम है? -y के, ठीक है। और ये बीच में होगा वो होगा ओरिजिन। ऑलवेज याद रखने वाली बात क्या है कि वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होएगी? 0। वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? 0। और ये आपका जो x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एग्जैक्टली क्या मिलेगी? 0। कहने का मतलब है
कि y पर तो x 0 और x पे y 0, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो समझने वाली बात है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, देखो जैसे आपको चित्र दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट ले रखा है ना, एक्सिस के ऊपर क्या ले रखा है मैंने, पॉइंट ले रखे हैं आपके लिए, ठीक है। किस टाइप से ले रखे हैं कि 1 2 3 इस टाइप से ले रखे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रखे हैं। तो ये पी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 और 3, यानी कि जो, अब देखो आप एक बात देखो, ये जो पी पॉइंट है ना अपने पास में, जैसे कि ये पी पॉइंट है ना अपने पास में, ये पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट की वाई से जो डिस्टेंस होएगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होएगी। इस पी पॉइंट की एक्स से जो डिस्टेंस होएगी ना, वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, है ना। बात समझ में आ रही है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि इसकी जो ये डिस्टेंस ना, ये वाली डिस्टेंस, ये तो होगी एक्स एक्सिस के बराबर, और ये डिस्टेंस होगी वो होगी वाई के बराबर। तो अगर आपको पूछे कि किसी पॉइंट की एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, और किसी पॉइंट की वाई से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, इस तरीके से अपने पास में ये सारी चीज़ें आएंगी भाई, है ना। इस टाइप से सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर आपको पॉइंट लिखना सिखाया कि भाई पॉइंट लिखते कैसे हैं इसके ऊपर अपन, कि भाई फलाना है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। जैसे कि मान लो पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट हैं 2 3। अगर आप मेरे को बताओगे क्यू पॉइंट, तो क्यू के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या लिख रखे हैं मैंने, 3 और 4। पहले हमेशा x लिखेंगे, उसके बाद हमेशा क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो 3 4 का मतलब है कि उस पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट है वो तो है 3, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है। आई बात समझ में। देखो अपन 3 4 का क्या मतलब निकालेंगे यहाँ पे, कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 3 है, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, 3 और 4 बोलेंगे, है ना। इतनी सी बात है। इसी प्रकार से जैसे कि अब देखो इनको अपन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये भी याद रखना। ये होते हैं अपने पास, देखो कोऑर्डिनेट्स तो मैंने बता दिया, ये होता है क्वार्टल। देखो ये चौथा हिस्सा है ना, इस देखो ये एक ऐसे है, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टल, इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टल। इसको अपन बोलेंगे सेकंड क्वार्टल, इसको अपन बोलेंगे थर्ड क्वार्टल, और इसको अपन बोलेंगे फोर्थ क्वार्टल। कौन सा क्वार्टल बोलेंगे, इसको अपन फोर्थ क्वार्टल बोलेंगे, है ना। आई बात समझ में। एक चीज़ नोट करो भाई, कि फर्स्ट क्वार्टल के अंदर x, देखो ये रहा x, ये रहा y, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वार्टल एक ऐसा क्वार्टल है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड क्वार्टल के अंदर। सेकंड क्वार्टल के अंदर देखो x तो नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। x तो नेगेटिव है और y क्या है अपने पास में, पॉजिटिव है। कौन से क्वार्टल के अंदर, सेकंड क्वार्टल के अंदर, है कि नहीं है, है भाई, बिल्कुल है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसे लिखा हुआ है -2 और 3, और आपको पूछे कि कौन सा क्वार्टल है, तो आप डायरेक्टली बिना देखे बता दोगे कौन सा क्वार्टल है भाई, कौन सा क्वार्टल है भाई, वो क्वार्टल है अपने पास में -2 और 3, है कि नहीं है। क्यों, कौन सा क्वार्टल हो गया, वो सेकंड क्वार्टल हो गया। अब बात करते हैं अगर अपन कौन से क्वार्टल की, थर्ड क्वार्टल के अंदर। तो थर्ड क्वार्टल एकमात्र ऐसा क्वार्टल है जिसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होएगी और वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है भाई। एक्स भी नेगेटिव हो रहा है और वाई भी क्या हो रहा है इसके अंदर, नेगेटिव हो रहा है। एक्स की नेगेटिव और वाई भी क्या हो रहा है इसके अंदर, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, है ना। इतनी सी बात है। तो एक्स एक ऐसा क्वार्टल है ये जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी भाई, ठीक है। हाँ, जो ये अपन निकाल देंगे। तो थर्ड क्वार्टल ऐसा है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। यानी कि आपको -1 और -1 लिखा हुआ हो, और आपको कोई पूछे कि भाई बताओ ये क्वार्टल कौन सा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है वो कौन सा क्वार्टल है, सीधा थर्ड क्वार्टल। और देखो आप इसको लिखोगे कैसे, एक्स के ऊपर देखोगे -1, ये रहा भाई, तो आप एक सीधी लाइन खींच दोगे ऐसे। वाई के ऊपर देखोगे -1, ये रहा भाई, आप सीधी लाइन खींच दोगे ऐसे। दोनों जहाँ लाइन कटेगी उसे आप पॉइंट दे देना, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इस टाइप से अपन क्या लिखते हैं इसकी, इस टाइप से अपन क्वार्टल लिखते हैं भाई, बड़ा ही ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टल के अंदर एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है, नेगेटिव। इस तरीके से ये क्वार्टल्स होते हैं। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपको ये पॉइंट इस क्वार्टल के ऊपर प्लॉट करने हैं। ये क्वार्टल है अपने पास में, सॉरी क्वार्टल नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये -y एक्सिस है और ये -x एक्सिस है। समझ गए होंगे। इसके ऊपर पॉइंट लिख लो आप, 1 2 3 4, इसके ऊपर लिख लो 1 2 3, इसके ऊपर लिख लो -1 -2 -3 -4, है ना। क्वार्टर लिख दिया अपन ने, चलो लिख दिया भाई। इसके बाद में आपको पॉइंट, मान लो पॉइंट लिखना है 1 और -5। तो x में 1 देखो, ये रहा, x में 1 दिख गया भाई आपको, x में 1, और y का -5, y का -5 इधर है। तो x के 1 की लाइन ये रही, y के -5 की लाइन ये रही, दोनों लाइन जहाँ कट रही है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला जो पॉइंट होएगा वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना, कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई, वो पॉइंट हो जाएगा अपने पास में
अपना 1 और माइनस का 5 का। बड़ा ईजी सा टॉपिक है ना। उसके बाद में अपने पास है 2 और 3, तो x का 2 y का 3, इस तरीके से आप निकालोगे 2 और 3। तो इसको देखो प्लॉट करना बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ जी, तो अपन अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन अपने देखो 3.1 में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है अपने पास में। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। तो बड़ा आसान है, ये बना लो, अपने टेबल बना लेते हैं। देखो बड़ी प्यारी सी टेबल बना ली अपन ने, ठीक है, टेबल बना ली अभी अपन ने। इस टेबल के ऊपर यहाँ लिख दिया मैंने लैंप रख दिया, ये रख दिया अभी लैंप। तो ये लैंप इस ए से कितनी डिस्टेंस पे है, इससे इस साइड से, इससे तो है ए डिस्टेंस पे, इससे है बी डिस्टेंस पे। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी ए बी डिस्टेंस, ए बी पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी ए बी पोजीशन। ऐसे बढ़िया सा चित्र बना के दिखा देना भाई, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ रखा है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आ रखा है कि एक स्ट्रीट का प्लान बनाना है भाई। बड़ी शानदार बात है कि स्ट्रीट के प्लान बनाना है अपन को। कैसे बनाना है कि एक सिटी है जिसके 2 मेन रास्ते हैं। कितने मेन रास्ते हैं? 2 मेन रास्ते हैं। तो देखो रास्ते बनाएंगे अपन काले कलर के। काला कलर कहाँ गया? ये रहा, ये ला, हाँ जी। तो रास्ते बनाएंगे अपन काले कलर के। 2 रास्ते हैं। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये दोनों रास्ते, ये रहा एक काला सा रास्ता, ये इस सिटी को क्या काट रहा है, क्या काट रहा है? ईस्ट और वेस्ट पे काट रहा है। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ईस्ट, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया अपना वेस्ट हो गया भाई। चलो पढ़ते हैं। ऑल द 3 स्ट्रीट्स, all the street in the city parallel to these roads are, देखो क्या बोल रहा है ये, आर 200 मीटर पार्ट्स, ये 200 मीटर के हैं। देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट्स हैं ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर 2। तो आपको देखो इस स्केल ले लेना है, 1 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर मानना है, ठीक है। और उसके बाद में इसको ड्रॉ करना है। मॉडल ऑफ योर सिटी इन नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड साइड ऑन द सिंगल, ठीक है। रिप्रेजेंट करनी है आपको, रोड रिप्रेजेंट करनी है इन सब के बीच में, ठीक है। किस तरीके से करनी है इसने बताया हुआ है, चित्र मैंने बना ही दिया आपको, ठीक है। 5 रोड्स बनानी है। तो आप रोड्स कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे 1 2 3 4, है ना, 5। इस टाइप से आप क्या बना दोगे? रोड बना दोगे। और रोड बना के उनकी साइड से लेनी है और उसको लिखना है। देर आर मैनी क्रॉस लाइन, देखो बहुत सारी क्रॉस लाइन होंगी, वो बहुत सारा क्या बनेगा अपने पास में, क्या बन जाएगा? उनके नाम और लिख देना। जैसे आपने कट किया ना 1, जैसे इसको 1 लाइन दिया, इसको 2 लाइन दिया, इसको 3 लाइन दिया, इसको फिर 1 लाइन दिया, इसको 2 लाइन दिया, इसको 3 लाइन दिया। अब देखो ये काट रही है, मान लो ये काट रही है, तो इधर तो काट रही है, इसको किसने पे काट रही है? 3 पे काट रही है, इस पे काट रही है 1 पे। तो कोऑर्डिनेट क्या होएगा? 1 और 3। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका? 1 और 3। समझ गए आप किस तरीके से क्वेश्चन करना है? तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन करना है भाई। बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अब अगला है अपने पास 3.2 देख लेते हैं अपन। 3.2 के अंदर क्या है अपने पास में? हाँ जी, राइट द आंसर ऑफ ईच और फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। तो देखो हॉरिजेंटल लाइन का नाम बताना भूल ही गया। हॉरिजेंटल लाइन का नाम बताना है आपको, ठीक है। कौन सी होती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बतानी है आपको। कौन सी ड्रॉन एंड पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम बाय 2 लाइन। इसको बोलते हैं क्वार्टल। ये 2 लाइनें अगर अपन पार्ट बना रही हैं तो इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं अपन? देखो इसको बोलते हैं क्वार्टल। फर्स्ट क्वार्टल, सेकंड क्वार्टल, थर्ड क्वार्टल, और ये कौन सा हो गया? 4th क्वार्टल। ये कौन सा हो गया? 4th क्वार्टल। फिर अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। देखो भाई ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस लाइन को मैंने क्या बताया था? इस लाइन को बोलते हैं अपन ओरिजिन। क्या बोलते हैं अपन उस लाइन को? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस लाइन को अपन? ओरिजिन बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ भाई बोलते हैं भाई, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन, हाँ ये तो हो ही गया क्वेश्चन। अब आपको लिखना है फिगर 3.14 देखना है। कहाँ गया 3.14? फिगर 3.14 ये रहा भाई फिगर 3.14। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो क्वेश्चन में कैसे करना है आपको? इस क्वेश्चन में कैसे करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करा ही दिया आपको। ये रहा आपका बी, मिल गया आपको बी, ये रहा बी, ये रहा बी। तो बी पहले एक्स देखना है, एक्स बी का कितना है? -5, वाई कितना है? 2। तो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? -5 और 2, -5 और 2 बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपको डी के कोऑर्डिनेट पूछ ले, क्या पूछ ले? डी के कोऑर्डिनेट। तो डी के कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे? डी के कोऑर्डिनेट बताओगे आप, पहले एक्स देखना है आपको। तो डी के कोऑर्डिनेट एक्स के 6 और वाई के कितना हो गया? 2। आपको कोई सी के कोऑर्डिनेट पूछे तो सी का एक्स कितना है? 5 और वाई कितना है? -5। आपको कोई ई का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो ई का एक्स कितना है? -3
और y कितना है -5। आपको कोई m पूछ ले तो m का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है -3। देखो बड़ा आसान है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, हो जाएंगे भाई इजीली क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, है ना, हो रहे हैं क्वेश्चन इजीली। और अपन देख लेते हैं 3.3।